नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ अब तक की खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। बता दें, हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करती है। अपने इस संबोधन में राष्ट्रपति देश के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हैं और देश की एकता, अखंडता और विकास पर जोर देती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति सुबियांतो इंडोनेशिया के चौथे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राजौरी गार्डन और त्रिनगर में 2 रैलियां करेंगे। इसके बाद आदर्श नगर में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र तीसरा हिस्सा जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियों जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए इस ट्रेन के विशेष ट्रैक का ट्रायल रन किया गया। दिल्ली से शुरू होकर जम्मू पहुंची स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ने कटरा से श्रीनगर के लिए अपनी पहली यात्रा की। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। उसके बाद उनका नाम बदलकर यामाई ममता नंदगिरी रखा गया। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महेश्वर में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी मंत्री होटल नर्मदा रिट्रीट में मौजूद रहे। बैठक में देवी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े मसलों को लेकर भी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नरसिंहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उज्जैन समेत प्रदेश के अन्य 17 शहरों में पूर्ण रूप से शराबबंदी की घोषणा की। इसे लेकर शहर में खुशी का माहौल। वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन में भी साधु संत, पंडित और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 17 शहरों में शराबबंदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महेश्वर में मोहन सरकार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय सराहनीय है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के प्रमुख कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल के 5वें सीजन का पोस्टर जारी। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा, युवा कांग्रेस लगातार देश के युवाओं के मुद्दों पर संघर्ष करती आ रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी निकालती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की घोषणा की। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी कर दिया है। शराबबंदी के ऐलान की खबर का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया, जिससे धार्मिक पर्यटन और सामाजिक सुधार की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में श्योपुर की विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के उपचुनाव में झूठा शपथ पत्र देने के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने याचिका दायर करते हुए विधायक पर आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया ने बताया कि ग्वालियर में 25 जनवरी को आयोजित संविधान गौरव अभियान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी के बड़े नेताओं का जमावड़ा मध्य प्रदेश में रहेगा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव खत्म होते ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। ये बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस बार बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। वहीं पिछले इस बार के रिजल्ट के आकार में बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बीजेपी के संयोजक समिति की बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकाय एवं पंचायत पर्यवेक्षकों की टीम द्वारा तय किए गए नाम पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, श्रीनिवास राव मद्दी और जिलाध्यक्ष समेत प्रमुख नेता मौजूद थे। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी। कांग्रेस और बीजेपी ने कोंडागांव नगरपालिका, फरसगांव नगर पंचायत और केशकाल के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। साथ ही 5 प्रमुख दावेदारों की सूची भी तैयार कर ली।
छत्तीसगढ़ के बालोद में कांग्रेस पार्टी नेता पुष्पेंद्र तिवारी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख ने गमछा और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पुष्पेंद्र तिवारी 2001 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारी मंत्री और जनपद के सभापति भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री ने कहा, नगरीय निकायों में भाजपा की जीत के बाद पूर्व कांग्रेसी अध्यक्षों के नाम की जांच होगी। यही नहीं, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी। आम आदमी पार्टी लगातार मैराथन बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में लगी हुई है। इसी बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा तो वह दिल्ली में बीजेपी का नारा चुराने में लग गई, लेकिन फिर भी इस बार दिल्ली की जनता कह रही है कि आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। छत्तीसगढ़ में धर्मस्थलों पर शराबबंदी करने पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने कसम खाई थी कि शराबबंदी बोनस महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, लेकिन कांग्रेस से कुछ नहीं हुआ। वहीं बीजेपी मोदी की गारंटी के वादे को पहले दिन से ही पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राजिम में होने वाले कुंभ के दौरान शराबबंदी की मांग उठाई। उन्होंने मध्य प्रदेश में धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए देश भर में बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा मंडल बनाएगा। अशिक्षा इसका सबसे बड़ा कारण है। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण हिंदुस्तान के मूल अस्तित्व को खत्म कर रहा है। रायपुर में बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने धीरेन्द्र शास्त्री के धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी वाले बयान पर कहा कि जब भी संतों ने सत्ता पर आग्रह के रूप में कोई विषय लाया तो निसंदेह उनका पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात भी कही है। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारी की जा रही है। इस बार राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस दिग्विजय स्टेडियम में मनाया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल होंगे और गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम रिहर्सल किया जाएगा। कलेक्टर आकाश टिकारा और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने अंतिम रिहर्सल और तैयारियों का जायजा लिया। सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और एसपी भोजराम पटेल ने संयुक्त रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया। वहीं रिहर्सल में अपर कलेक्टर गिरधारी लाल यादव ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। छिंदवाड़ा के पुलिस ग्राउंड में आगामी 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल की गई। 100 साल होने वाले समारोह में स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपीसीओ, जिला पंचायत, एसडीएम समेत कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बाराबंकी में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरे जोश के साथ शुरू हो गई है। पुलिस लाइन में एसपी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में परेड की रिहर्सल की गई। इस साल होने वाले समारोह में स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महोबा में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने विभागीय योजनाओं से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। जनपद मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यूपी दिवस के अवसर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में राज्य मंत्री रामकेश निषाद भी पहुंचे, लेकिन मंच में स्थान लेने के बाद मंत्री जी का ध्यान कार्यक्रम की बजाय फोन पर ही लगा रहा।
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सीएम योगी को यमुना में नहाने के बयान को लेकर कहा कि जब अरविंद केजरीवाल इस धरती पर नहीं थे तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ उसे धारा में और संगम पर स्नान करते रहे। बढ़ते हैं खबरों में। बुरहानपुर जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतराम अवासे के जिला बदर मामले में अवासे के गृह ग्राम सीवल के निवासियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और उनकी जिला बदर अवधि बढ़ाने की मांग की। वन अधिकार पत्र के नाम पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई, जिसके खिलाफ वन विभाग ने कई मामले दर्ज किए थे। सागर में देवरी कला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पूर्व मंत्री हर्ष यादव के आह्वान पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने मुख्य मार्ग पर रैली निकाली, जिसमें नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम 15 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एटा जिले के विकासखंड अलीगंज के असदरपुर में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का सांसद धर्मेंद्र यादव ने शिरकत की। उन्होंने 1 वर्ष पूर्व ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। कार्यक्रम के समापन के बाद आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमपी बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया है। विभाग ने 10वीं और 12वीं की टाइम टेबल में बदलाव करते हुए 19 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा को रद्द कर 21 मार्च को आयोजित करने का फैसला किया है। सुकमा जिले के अति संवेदनशील गांव में सीआरपीएफ 226 बटालियन की ओर से रक्त शिविर का आयोजन किया गया। आदिवासियों में खून की कमी और उससे संबंधी बीमारियों में वृद्धि होने के चलते कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 30 जवानों ने रक्तदान किया। बुरहानपुर में मेडिकल एसोसिएशन अपनी स्वर्ण जयंती और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिंदे की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर जिला अस्पताल में जिला मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनोज अगनानी समेत सदस्यों ने रक्तदान कर स्वर्ण जयंती को समर्पित किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर शिविर में हिस्सा लिया। संघ के सदस्यों ने बताया कि ऑल इंडिया के केमिस्ट एसोसिएशन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपनी सहभागिता निभाई। मध्य प्रदेश के सिमरिया में प्रभारी तहसीलदार सिमरिया कैलाश कुर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जहां संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने कलेक्टर सुरेश कुमार के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की है। वहीं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की। आगामी 5 फरवरी को किसान भोपाल में रैली निकालकर वल्लभ भवन का घेराव करेंगे। संगठन का कहना है कि राजस्व, मंडी, बिजली और खाद जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर तहसील से लेकर जिला स्तर तक शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शाजापुर जिले के अकोदिया थाना पुलिस पर 3 युवकों ने अमानवीय व्यवहार करने और उन पर चोरी का झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पुलिस पर परिजनों से 10,000 रुपए की रिश्वत की वसूलने की भी बात कही। इस मामले में पीड़ितों ने ज्ञापन देकर पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शाजापुर जिले के पगरवाद कला गांव में सरपंच पर शासकीय मांगलिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। मामले में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने पार्टी जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए ट्रेन हादसे में बहराइच के युवक की मौत हो गई। मृतक बाबू खान की मौत से परिवार में मातम पसर गया। घटना के बाद जब मृतक के शव को गांव लाया गया तो हर किसी की आंखें नम हो गई। नम आंखों से बाबू खान के शव का अंतिम संस्कार किया गया। बाराबंकी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। नवाबगंज तहसील के राजकीय ऑडिटोरियम में 491 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिंदू और विशेष समुदाय के युगल एक साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। रायपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के जरिए 50 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 3 विदेशी नाइजीरियन समेत कुल 68 आरोपी गिरफ्तार किए। साथ ही इन आरोपियों के खातों में जमा 2 करोड़ रुपए होल्ड करवा दिया गया। ग्वालियर शहर में पुलिस से बचने के लिए तस्कर घरों में अवैध शराब का भंडार करके शराब सप्लाई कर रहे। इसी बीच ग्वालियर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए एक घर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है।
उत्तर प्रदेश की सहावर पुलिस ने 3 साल पहले परिवार से बिछड़ी महिला को परिजनों से मिलाया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। कोटरा गांव निवासी एक युवक ने थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को थाने लाकर पूछताछ की गई और राजस्थान पुलिस की मदद से उसके परिजनों से मिलवा दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बलबीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन, घटना में इस्तेमाल एक कपड़ा समेत एक अन्य मोबाइल फोन बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिलाधिकारी जे रिभा ने छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कलेक्टर सभागार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि बालिकाओं के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, महिलाएं देश की आंख है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आमनाका थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा जब्त की गई। मादक पदार्थ की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पीपरिया में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत सभागार में परियोजना के अंतर्गत बालिकाओं का सम्मान किया गया। वहीं बच्चों ने अपने सपनों को साकार करने और आगामी भविष्य की आकांक्षाओं को व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नीना नवनीत नागपाल ने 50 से अधिक बालिकाओं का सम्मान किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों को खेती से बेहतर आमदनी हो रही। जिले के किसान कई तरह की फसलों की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे। इस खेती से किसान को 3 से 4 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की बात करें, जहां विकास मंच की चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक न लगने पर बाजार बंद कर आंदोलन की चेतावनी दी गई। चेतावनी के बाद पुलिस ने चाइनीज मांझा बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और एक महिला को गिरफ्तार किया है।